सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 27 दिसंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर जो बताया था निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी हुई थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाएगा तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए, यहीं से ही सपोर्ट लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन उन्हीं ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर मैंने ये प्लान किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसने ऊपर क्लोज किया है और ये जो एक साइडवेज रहा है इतना देर, ये इसने ब्रेकआउट दिया 950 पे इस साइडवेज जोन को। ठीक है, जो साइडवेज रहा है वन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या हाफ आवर्स, तो इससे हाफ आवर्स के बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया है यहीं पर हमारा ट्रेड बन रहा था। फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ऊपर मार्केट गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा है। साइडवेज मार्केट में हमें ऑलमोस्ट कम नहीं करना, थोड़ा सा फॉल ये मोमेंटम मिला, बाकी ये साइडवेज ही रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिला होगा यहाँ से ऊपर जाने पर, आपने ट्रेड लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो देखिए, कल अगर इस लेवल को निकालता है, जो ऊपर रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस को निकालता है, तो फिर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। बट ऐसा होता है पॉसिबिलिटी कि ये बाय का जो जोन है, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है हमारा ऊपर की साइड, इसको ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग करे। ठीक है, तो फिर भी हम देखेंगे कि कैसे ये अब हम ट्रेंड लाइन से हटा लेते हैं। ठीक है, कैसे हम इन पे ट्रेड करेंगे। अब हम इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ से ये लेवल्स रहेगा हमारा। ठीक है ना, और आप चाहे तो एक लेवल ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए आप इन लेवल्स के बाद इस पे ही हम ट्रेड करेंगे। यहाँ से ऊपर निकलने पर ये लेवल के लिए, यहाँ से क्लोज करने पर इससे ऊपर कैंडल को, अगर साइडवेज रहता है, साइडवेज मार्केट अगर बनता है ना, हाफ आवर के लिए भी बने, उससे वेट किया करो कि उससे ऊपर क्लोज हो। ऐसे चल रहा है, फिर उसके ऊपर क्लोज करे, क्लोज करने के बाद हाँ ऊपर जाए, फिर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो देगा हमें। ठीक है ना, लेकिन अगर इससे नीचे फॉल करता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करता है, इससे नीचे फॉल करता है, तो इस लेवल के लिए हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग इस लेवल को निकाले और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट करना है। ठीक है, कि यहाँ से पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बनेगी, उस रेड कैंडल को फिर नीचे यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा इस लेवल के लिए। ठीक है ना, ये लेवल जो है हमारा 21,600। ठीक है, तो निफ्टी का आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। सेम देखिए, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी, ये बताया था कल कि अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करना है। बट इससे नीचे कैंडल क्लोज ने किया ही नहीं है, और इससे ऊपर निकलने पर, इससे नीचे ऊपर कैंडल क्लोज करने पर, इस लेवल को निकालने पर हम सेल के बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और फिर देखिए आपको प्रॉफिट कितना अच्छा हुआ, ऊपर की साइड हमें आराम से इजली 50-60 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है ना, और फिर मार्केट साइडवेज रहा है पूरा दिन। तो ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को ही हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेवल्स रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, ठीक है ना, अब यहाँ से अगर ये निकलता है ऊपर के लिए तो फिर हम इसको बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल से निकलने पर। ठीक है, 826.7 का लेवल से निकलने पर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और देखिए अगर ये लेवल निकलता है 640 का लेवल निकालने पर, ठीक है ना, फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल से यहाँ तक के लिए। ठीक है, चाहे तो इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को इसने फॉल नहीं किया है आज, यहाँ पे भी काम करेगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता तो फिर नीचे जाता। ठीक है ना, तो इसके लिए हम यहाँ तक की शेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करने पर। ओके, ये क्लियर है आपको दोनों ट्रेड। और गैप अप ओपनिंग के केस पर अगर यहाँ इस लेवल पे कहीं गैप अप ओपनिंग होती है 48,000 के आसपास, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको सिनेरियो। अब बात करते हैं हमने जो स्टॉक्स दिए थे आपको, वो कैसा परफॉर्म किया उन्होंने। देखिए सबसे पहला था BEML। BEML ने देखिए हमें एंट्री दी है हमारी इस टाइम। ठीक है, 940 पे, 940 पे एंट्री दी और फिर रिटेस्ट करने आया है ऊपर उसी लेवल पे, हमारे उस लेवल पे रिटेस्ट किया है, फिर काफ़ी देर वहाँ पे साइडवेज रहा और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया और फिर देखिए कितना अच्छा ऊपर गया है ये। ठीक है ना, लास्ट ये सेकंड सेशन में चला है स्टॉक, सेकंड सेशन में इसने हाई लगाया, देखिए कितना अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक तो हमारा कोफोर्ज। कोफोर्ज ने देखिए एंट्री दी है हमें 955 पे, 55 पे हमने 63 पे बनाया और हमारा
ये इसने फिर ये इसको सपोर्ट लेने आया, देखिए यहाँ पे फिर ये हमारा इसने पहला टारगेट अचीव करवाया था, ठीक है, पहला टारगेट इसने अचीव करवाया है, ठीक है ना। फिर ये सपोर्ट लेकर आया और फिर हमारा अगेन फिर उसी लेवल पे गया, ठीक है। तो सेकंड फिर अगेन ये देखिए एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, जब ऐसे आए और फिर जाएगा, अब या तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन जब ये बन चुका है ना, अगर कैंडल यहाँ पे बियर एंगल्फिंग बन चुका है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, फिर नीचे फॉल करेगा इस लेवल का, इस कैंडल का ही सिर्फ ऐसे लेकर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं एम पैटर्न बनने पर, फिर ये फॉल करता है, ठीक है, ठीक है ना। आपको देखिए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ओके। चलिए फिर देखते हैं अब कमिंस द नेक्स्ट स्टॉक। कमिंस में देखिए पहली कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करने आया उस लेवल पर, फिर अगेन ऊपर की साइड बढ़ा, देखिए हमारा पहला जो फाइनल टारगेट था वो भी अचीव हुआ है कमिंस में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट को देखिए आप, ये लेवल था दीपक नाइट्राइट का, ठीक है, और इसमें काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट हुआ है काफ़ी, यहाँ से आपको मैंने बताया था आपको 2400 से ऊपर बाय करना है, ठीक है। और देखिए इसने हाई लगाया है वहीं पे 50 का, तो इसने हमारा फाइनल टारगेट इसने भी अचीव किया है और ऊपर गया है, ये भी अच्छा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा गेल, आज हमारे सारे स्टॉक ने प्रॉफिट दिया हमें। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा गेल, गेल ने एंट्री दी, बस किसी ने लेट एंट्री दी हो, गेल ने हमें 920 पे एंट्री दी थी, 920 पे एंट्री दी थी, और फिर गेल ने भी देखिए 153 से 156 तक का हाई लगाया है, ठीक है। तो सारे स्टॉक्स ने ही हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कराया है, ठीक है ना। अब देखते हैं कल के लिए स्टॉक्स। कल के लिए जो स्टॉक्स रहेंगे वो रहेगा सबसे पहला बजाज ऑटो, ठीक है। सो बजाज ऑटो का लेवल जो रहेगा वो ये रहेगा 6480, 80 से ऊपर हमें इसे बाय करना है, ठीक है। 6480 से ऊपर हम इसे बाय करेंगे, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 32 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 50 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 65 रुपीज़ का या 60 रुपीज़ का, ठीक है। क्लियर है आपको ये, ठीक है ना। और अब ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज को देखिए हमें बाय करना है और लेवल हमारा रहेगा 1230, 30 से ऊपर हम इसे बाय करेंगे, ठीक है। 30 से ऊपर इसको बाय करना है, और बाय करने पर हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 6 रुपीज़ का। पहला टारगेट जिसमें हमारा रहेगा वो रहेगा 8 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का। क्लियर है आपको भारत फोर्ज भी। भारत फोर्ज को हमें 30 से ऊपर बाय करना है, पहली कैंडल वही बननी चाहिए हमारी ग्रीन, उसके ब्रेकआउट के बाद हम बाय करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा जो स्टॉक है वो है आई एक्स। आई एक्स को हमें बाय करना है 157 पर, 157.10 पर, ठीक है। फिर इसको बाय करना है, और इसमें जो हमारा एस एल रहेगा वो रहेगा कितना, 0.8, ये 8 रुपीज़ का, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 1 रुपये का, सेकंड टारगेट रहेगा 1.2 रुपये का, फाइनल टारगेट रहेगा 1.5 रुपीज़ का। क्लियर है आई एक्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाइटन। टाइटन में जो हमारा पहला टारगेट हम जो बाय करेंगे टाइटन को, वो करेंगे 3665 या 70 के आसपास इसको बाय करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 18 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा हमारा 24 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 36 रुपीज़ का। टाइटन भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सन टीवी, सॉरी सनटेक रियल्टी। सनटेक रियल्टी को हमें शॉर्ट करना है। सनटेक रियल्टी को हमें जो शॉर्ट करना है वो करना है 420 के बाद, 420 से नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, ठीक है। सो क्लियर होगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। चलिए प्रॉफिट बुक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। आपको मैंने जो स्ट्रेटेजी बता रखी है उन पे काम कीजिए कि 920 पे आपको 921 पे एंट्री लेनी है, ठीक है। फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है ना। 921 पे के बाद, और आप अगर पहला टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर सेकंड टारगेट में आपको वेट करना है, ठीक है। सेकंड टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है और फिर नीचे आना शुरू करता है स्टॉक, तो फिर आपको निकल जाना है फर्स्ट टारगेट पे, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में नहीं निकलना है, ठीक है ना।